ये है भाग 13। शीर्षक है सेवक और राजदूत। इन संदेशों की ये श्रृंखला मसीह में हमारी पहचान, हम मसीह में कौन हैं, इसे सुनकर आशीष पाइए। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मसीह में हमारी पहचान के बारे में, और हम खोज निकाल रहे हैं कि हम मसीह में कौन हैं। और आज इसका ये अंतिम भाग है और हम चर्चा करेंगे, हम यहाँ पर प्रकट करेंगे और बताएंगे कि मसीह में हमारी पहचान और विरासत क्या है। और फिर अगले 2 रविवार हम चर्चा करेंगे कि इसके अनुसार कैसे जिए। यानी जो कुछ भी हम पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं, यानी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे अलग अलग दृष्टिकोण पर कि हमारी मसीह में पहचान क्या और विरासत क्या है। परमेश्वर ने मसीह में क्या किया है और उसने हमारे लिए क्या उपलब्ध किया है और उसने हमें मसीह में क्या बनाया है। और हम इसके कुछ भागों को यहाँ देखेंगे और फिर अगले 2 रविवार हम चर्चा करेंगे कि उसके अनुसार हम कैसे जिएं उस विरासत में और उस पहचान में। तो चलिए, जो हमने अब तक देखा है उसका सारांश देखते हैं। हमने चर्चा की कि हम नई सृष्टि हैं, और हमने ये भी देखा है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए गए हैं। मसीह में हम शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, यानी परमेश्वर के सामने। और हमारी पहचान मसीह के साथ हुई है, उसके क्रूसीकरण, उसकी मृत्यु और गाड़े जाने में, पुनरुत्थान और उठाए जाने में, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने में हमारी पहचान उसके साथ हुई है। मसीह में हम में जीवन का आत्मा है, हम मसीह में छुड़ाए गए हैं, हम आज़ाद हैं। मसीह में हम संतान हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। हमने बहुत सी आशीषें पाई है, बहुत प्रयोजन पाया है मसीह में। और पिछले रविवार हमने चर्चा की कि हम मसीह में एक देह हैं। हमने बहुत से दृष्टिकोण देखे और मैं ये बात मानता हूँ कि मैंने बहुत सी बातें छोड़ दी हैं इस रविवार के संदेश में, केवल इसलिए मैं कोशिश कर रहा था संदेश केवल 45 मिनट का ही हो। 45 मिनट भी रविवार सुबह के संदेश के लिए ज़्यादा समय है, और इसलिए हम केवल इतना ही देख पाए हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम किताब में रिलीज करेंगे। मैं चाहता हूं कि सब इसका अध्ययन करें, इसे अपने आत्मा की गहराई में उतार दें, और हम ऐसे ही जिए मसीह में हमारी पहचान और हमारे विरासत के द्वारा। और आज ये जो अंतिम भाग है जिसमें हम बता रहे हैं कि हम मसीह में कौन हैं, कि परमेश्वर ने क्या किया, हमारे जीवन पर क्या रखा, मैं इस सच्चाई पर बताना चाहता हूं क्योंकि हम मसीह में हैं। हम तो मसीह के सेवक और उसके राजदूत हैं। तो मसीह में होना हमें बहुत सी अद्भुत आशीषें देता है, और ये हमें बहुत ही अद्भुत ऐसे विरासत का धन देता है ये सब। लेकिन ये जिम्मेदारी के साथ में भी आता है। और मसीह में होना ये तो आप पर और मुझ पर जिम्मेदारी लाता है। हम मसीह के सेवक और राजदूत बनते हैं। अब देखिए, सेवक और राजदूत ये शब्द जानते हैं, हाई लेवल टेक्निकल शब्द है, लेकिन बुनियादी रूप में इसका अर्थ है हम यहाँ हैं कि यीशु की सेवा करें, हम यहाँ हैं कि उसे प्रदर्शित करें। एक सेवक के रूप में, राजदूत के रूप में, ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मसीह में हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप यीशु मसीह को दर्शाए यहाँ इस पृथ्वी पर। इसी पर हम चर्चा करेंगे, और आज इस पर कुछ बातें बताता हूँ, यानी इसी शीर्षक पर। और देखिए, मैं चाहता हूं कि हम सब लोग समझ लें कि हमारे जीवन पर मसीह में स्वर्गीय बुलाहट रखी गई है। स्वर्गीय बुलाहट मतलब परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन पर है। जब हम परमेश्वर की बुलाहट के बारे में कहते हैं तो केवल पास्टर के बारे में सोचते हैं, या प्रचारक, या फिर सुसमाचार बताने वाले, या भविष्यवक्ता, या प्रेरित, यानी ऐसे कोई जो सेवकाई में है, उस व्यक्ति को बुलाया गया है। लेकिन सच्चाई तो ये है, सत्य ये है कि हर एक विश्वासी बुलाया गया है। आप ऐसे व्यक्ति जो कि प्रभु यीशु मसीह में हैं, आपके जीवन पर स्वर्गीय बुलाहट है। मतलब परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उद्देश्य है, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। ये तो स्वर्ग से आपके जीवन पर है। कहा जाए तो स्वर्ग का हाथ आपके जीवन पर है। और वचन का एक भाग जो मैं चाहता हूं कि आज आप देखें, यह है फिलिपियो 3 वचन 12 से 14 तक। तो आइए इन वचनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। आप अपनी बाइबल से इसे पढ़ सकते हैं, या स्क्रीन पर से आप इसे पढ़ सकते हैं। यह पवित्र बाइबल में से है। तो आइए इसे मिलकर एक साथ पढ़ते हैं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों,
मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। अब यहाँ इन शब्दों की ओर ध्यान दीजिए, मसीह यीशु में। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, मसीह में। यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या कहता है? वो कहता है कि मसीह यीशु में ऊपर की बुलाहट है, या स्वर्गीय बुलाहट है, ईश्वरीय बुलाहट है जो हमारे जीवन पर है, और मैं उसे पूरा करने के लिए दौड़ा जाता हूँ फिनिश लाइन की ओर। मैं उस लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ, यानी फिनिश लाइन की ओर आगे बढ़ता हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट की ओर। और ये बात सच है, केवल प्रेरित पौलुस के लिए ही नहीं, लेकिन ये हम सबके लिए भी सच है जो मसीह यीशु में हैं। आपके जीवन पर स्वर्गीय बुलाहट है, और हमको क्या करना चाहिए? प्रेरित पौलुस के जैसे हमें उसकी ओर आगे बढ़ते चले जाना है। और इस यात्रा का भाग है, पौलुस कहता है कि मैं पिछली बातों को भूल जाता हूं और जो आगे है उसकी ओर दौड़ा जाता हूं। हम सबको इसे करना है प्रतिदिन जब जागते हैं, और चाहे कल कुछ भी क्यों ना हुआ हो, शायद अच्छा या बुरा, शायद मुश्किल या कठिन, ठीक है, उसे पीछे छोड़िए और आगे बढ़ते चले जाइए, एक मिशन के मनुष्य के जैसे, या ऐसे व्यक्ति जिसका उद्देश्य हो, क्योंकि आप जानते हैं आपके जीवन पर स्वर्गीय बुलाहट है। आमीन। तो चलिए एक साथ कहते हैं, मैं उद्देश्य के साथ का व्यक्ति हूं और स्वर्गीय बुलाहट है मेरे जीवन पर मसीह यीशु में। तो आपको और मुझे इसमें आगे बढ़ना है, इस यात्रा में आगे जाना है, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाएं और उद्देश्यों के बारे में। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। ये दृष्टिकोण कि परमेश्वर के पास में योजना, उद्देश्य और स्वर्गीय बुलाहट है जो आपके जीवन पर है मसीह यीशु में। तो देखिए, पौलुस, यानी आप इस बात को बहुत सी पत्रियों में देखते हैं, लेकिन हम बस एक वचन को देखेंगे जहां पर वो किसी एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। उसका नाम था अर्खिप्पुस। कुलिसियों 4:17 में हम ये देखते हैं, और वो अर्खिप्पुस से यही तो कहता है। आइए इसे पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं, अर्खिप्पुस से कहना कि, और जोर से पढ़िए, जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना, यानी कहता है कि तू उसे पूरा करना। कहता है अर्खिप्पुस, जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है, सेवकाई टेक्निकल शब्द है, सरल शब्दों में कहते हैं जो काम करना है, जो काम तुझे करना है प्रभु में। इसका मतलब ये तो तुम्हारा है, ये तुम पर है, क्योंकि तुम प्रभु में हो। यानी इस सेवकाई की ओर ध्यान दे और इसे जरूर पूरा कर, इसे कर, पूरा कर, खत्म कर, इसे अनदेखा मत कर, इसे छोड़ न दे, इसमें बना रहे और अपनी सेवकाई तू पूरी कर प्रभु में। यानी प्रभु में तुम्हारा काम, परमेश्वर ने जो तुम्हारे जीवन के लिए रखा है उसे पूरा करो। मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी जो भी उम्र हो या आप जीवन में किसी भी स्तर पर हो, आपका लक्ष्य होना चाहिए, प्रभु मैं ये काम पूरा करना चाहता हूं जो तूने मेरे लिए रखा, मेरे जीवन के लिए जो उद्देश्य रखा, मैं विश्वास योग्य रहना चाहता हूं, मैं उस काम को पूरा कर देना चाहता हूं। देखिए, कई बार शायद आप ये सोचे कि क्या ये इसके योग्य है। ये समय है कि आप इस स्वर्गीय बुलाहट के लिए जिए, कि इसे देखो और उसे देखो, उन्हें कोई परवाह नहीं है। जहाँ भी हवा बहती है वहाँ जाते हैं, जिंदगी जहाँ भी लेकर जाए वहाँ जाते हैं। तो फिर क्यों मैं ऐसा व्यक्ति बनूं जो स्वर्गीय बुलाहट के लिए जी रहा है, कि उद्देश्य के साथ में जीवन जीऊं और निश्चय ही कोशिश करूं कि प्रभु ने जो सेवकाई मुझे दी है उसे मैं पूरा करूं प्रभु में। मैं इन सारी बातों पर क्यों गौर करूं? मैं दूसरों के जैसा क्यों नहीं हो सकता हूं कि जहां भी जिंदगी लेकर जाए वहां पर जाए? क्या ये योग्य है? क्या बलिदान इसके योग्य हैं? और ये अनुशासन कि प्रभु के बुलाहट के लिए समर्पित रहें, क्या योग्य है? स्वर्गीय उद्देश्यों के लिए जीना, क्या ये योग्य है आज के संसार में? जबकि अभी सब लोग अपने लिए जीते हैं, अभी के लिए जीते हैं,
दूसरी चीज़ों के लिए, यानी ऐसी चीज़ें जो इस पृथ्वी पर बहुत अच्छी दिखाई देती है। और यहाँ मैं कहता हूँ कि मैं स्वर्गीय बुलाहट के लिए जी रहा हूँ। क्या ये योग्य है? प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाता है, वो पहला कुरिन्थियों 15 में कहता है, वचन 58 में। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये शब्द देखिए, प्रभु में, यीशु में, मसीह में। कहता है भाइयों, मैं चाहता हूं तुम जान लो, मैं चाहता हूं कि तुम स्थिर हो जाओ, यानी तुम अटल रहो। स्थिर हो जाओ यानी डटे रहें, बने रहें, अटल बने रहें, किसी भी बात के कारण न डगमगाएं कि हिम्मत हारे, छोड़ दे, मुड़ जाएं। स्थिर रहो और तुम अटल बने रहो और हमेशा बढ़ते रहो, उन्नति पाओ और ज़्यादा करो, बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम तो व्यर्थ नहीं है प्रभु यीशु में। आमेन। यानी तुम्हारा काम, तुम प्रभु में जो भी करते हो, वो व्यर्थ नहीं है, वो खाली नहीं है, बिना असर का नहीं, वो शून्य नहीं, लेकिन इसके बजाय इसका बड़ा महत्व है, इसका बड़ा मूल्य है। यानी ये तो वही करना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि करें, और इसके लिए बड़ा प्रतिफल होगा। तो वो कहता है तुम स्थिर रहो, तुम अटल रहो, और परमेश्वर ने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया उसमें बढ़ते जाओ। तो देखिए, यहाँ पर ऑल पीपल्स चर्च में हमेशा हम यही कहते हैं कि हर एक विश्वासी सेवक है। इसे बार बार हम कहते हैं, हर एक विश्वासी तो सेवक होता है। तो ये सेवक बड़ा टेक्निकल सुनाई देता है, लेकिन इसका अर्थ है कि हम सब प्रभु की सेवा के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए कुछ करते हैं। तो आप जो भी कर सकते हैं उसे कीजिए, प्रभु ने जिसके लिए बुलाया है कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जानते हैं कि आपकी बहुत बड़ी सेवकाई हो या फिर कोई बड़ा नाम हो या आपको विख्यात होना है, नहीं, बस कीजिए जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। शायद वो छोटी बात होगी तो ये ठीक है, परमेश्वर ने इसके लिए बुलाया है तो ये महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है इसलिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो जो भी हो। शायद यहाँ कुछ लोगों की मदद करता है, शायद वहाँ पर, या किसी तरह से लोगों की सेवा करता है, या ऐसा व्यापार करना जो यीशु का आदर करता है, या फिर किसी तरह प्रोफेशनल होना किसी भी इंडस्ट्री में, वहाँ मसीह को दर्शाना, यानी चाहे ये जो भी हो, इसे अच्छे से करें, इसे प्रभु में करें, और जो आप प्रभु में करते हैं वो व्यर्थ नहीं होता है। आमेन। शायद आप स्कूल टीचर हो, लेकिन जानते हैं स्कूल टीचर्स प्रभु के हाथ में साधन हो सकते हैं। मेरे स्कूल टीचर के कारण मैं यीशु के पास आया हूं, और वो तो खैर उन दिनों में बायोलॉजी सिखाया करते थे और इंग्लिश भी, यहाँ पर बिशप कॉटन्स में। स्कूल टीचर, प्रभु ने स्कूल टीचर का उपयोग किया कि मेरे जीवन को छू ले, केवल मुझे ही नहीं लेकिन मेरे बहुत से क्लासमेट्स और दूसरे। पर वो स्कूल टीचर थे उन दिनों में, मेरी जिंदगी को छू लिया और मैंने उद्धार पाया, इसलिए मैं यीशु की सेवा कर सकता हूं। तो इसके बारे में सोचिए। आप कहेंगे मैं तो बस एक व्यापारी हूं। सुनिए, व्यापारी के रूप में आप लोगों में काम करते हैं, और आप तो सेवक हैं और मसीह के राजदूत हैं एक व्यापारी के रूप में, क्योंकि आपके द्वारा वो सभी लोग जिनके साथ आप मिलकर काम करते हैं, यानी देखिए आप उनसे लेन देन करते हैं, आप उनके टच पॉइंट है स्वर्ग के लिए, क्योंकि आपके जीवन पर स्वर्गीय बुलाहट है। शायद आप कोई और काम कर रहे हो या कोई और प्रोफेशन में हो, पर आप जो करते हैं उसका अर्थ है परमेश्वर की बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट आपके जीवन पर है कि आप ऐसा करें। और इसलिए ये मत सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो खाली है। ये कहता है दृढ़ हो जाओ, अटल रहो और प्रभु में अपने कामों में
बढ़ते जाओ। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इससे संबंधित बात, अगली महत्वपूर्ण बात हमें जानना है वो ये है, ये जो काम हैं वो हमारे जीवन के द्वारा बहते हैं उसमें, यानी मसीह में। मैं रोमियो 15 से पढ़ना चाहता हूँ, वचन 17 से 20 तक, 17 से 19 तक। पैशन अनुवाद में से मैं इसका एक भाग पढ़ता हूँ, इसका एक भाग। चलिए वचन 17 पहले पढ़ते हैं, और ये तो हिंदी अनुवाद में यहाँ पर स्क्रीन पर है। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है मैं मसीह यीशु में बढ़ाई कर सकता हूँ, परमेश्वर के लिए मेरी सेवकाई में। पौलुस यही कहता है। वो कहता है, मसीह के साथ मेरी एकता के द्वारा मैं तो जलन से भर गया हूँ, उत्साहित हुआ हूँ और भरोसा रखता हूँ मेरी सेवकाई के बारे में, मेरे काम के बारे में। क्यों? क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ ये मेरी खुद की योग्यता से नहीं आते हैं, ये आते हैं मसीह के साथ मेरी एकता के द्वारा। तो जो काम हम करते हैं ये आते हैं, माफ़ कीजिए मेरा ये माइक ऐसे हिलते जा रहा है। हम जो काम करते हैं ये उसमें हमारे जीवन के द्वारा आते हैं, ये यीशु के साथ हमारी एकता के कारण आते हैं। और इसलिए आप और मैं जिज्ञासा रख सकते हैं और हम भरोसा रख सकते हैं जिसके लिए भी उसने हमें बुलाया है, क्योंकि ये उसके द्वारा आता है। तो आप उसमें हैं और वो आपके द्वारा काम करता है। तो आइए एक साथ कहते हैं, मैं उसमें हूँ। साहस से कहिए, मैं उसमें हूँ और वो मेरे द्वारा काम करता है। और यही तो हमें जिज्ञासा देता है, यही उत्साह देता है और भरोसा देता है जिस काम के लिए उसने बुलाया है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। आप इसे ऐसे देखिए कि परमेश्वर इसे मेरे द्वारा कर रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है, मसीह के साथ मेरी एकता के द्वारा मैं योग्य हुआ हूं, मुझ में ये उत्साह और भरोसा है परमेश्वर के साथ मेरी सेवकाई में। तो यहाँ पर अगले वचन के पहले भाग को पढ़ते हैं, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं। वो कहता है, जो मसीह ने मेरे द्वारा किए हैं, जो मसीह ने मेरे द्वारा किए हैं, यानी वो काम करते हैं मेरे जीवन के द्वारा। क्योंकि आप उसमें हैं, आपके ऊपर बुलाहट है, आपके पास योजना है, परमेश्वर के पास योजना है, और वो काम जो उसने आपके लिए रखा है वो आपके द्वारा उसमें काम करते हैं। और इसीलिए आप और मैं प्रभु में साहस से सेवा कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा अच्छी तरह से लगा लेता हूँ। आप और मैं साहस से प्रभु की सेवा कर सकते हैं, मतलब हमें भरोसा होगा। प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 3 में प्रेरित लिखता है, ये यहाँ पर कहता है, वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वो उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। आप प्रभु में हियाव से सेवा कर सकते हैं। जब प्रभु की सेवा करते हैं तो भरोसे से कीजिए, क्योंकि मसीह आपके द्वारा काम करते हैं। तो अगर आपको न्योता दिया गया है कि आप कुछ करें, शायद जानते हैं कि किसी के लिए प्रार्थना करें या वचन की शिक्षा दे, या चाहे जो भी हो, यानी इस तरह से कोई आत्मिक बात हो, या फिर आपको अपने दफ्तर में कुछ करने के लिए बुलाया गया है, यानी जो जुड़ा है कि आपको बुलाया गया है कि आप कुछ करें, इसे हियाव से करें प्रभु यीशु में। मैं इसे कर सकता हूं। मैं साहसी होकर भरोसा रखता हूं परमेश्वर में, क्योंकि मैं मसीह यीशु में हूं और मसीह मेरे द्वारा काम करते हैं, और इसलिए मैं पूरा कर सकता हूं मेरी सेवकाई को, और जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। अब ये बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूं कि ये दो दृष्टिकोण है जिस पर मैं चाहता हूं कि आप काम करें, आप इस पर गौर करें। जैसे आप यीशु मसीह के सेवक और उसके राजदूत हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं कि दूसरों को मसीह में पोषण देने का महत्व क्या है उसे जानें। मसीह में दूसरों को पोषण देना, मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया तो उसे आप छोड़कर आगे जाइए। हाँ, धन्यवाद। मसीह में दूसरे लोगों को पोषण देना।
तो ये एक भाग है, मैं चाहता हूं इस पर गौर करें मसीह के सेवक होने के नाते। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हो, तो इसमें एक भाग होना चाहिए कि आप मसीह में दूसरे लोगों को पोषण दें। इसके बारे में सोचिए। शायद हो सकता है दूसरे मित्र हों जो विश्वासी हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित करना है। जिन्हें सहायता की जरूरत है, जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है, ये भाग है जैसे कि आप मसीह के सेवक हैं और राजदूत हैं कि दूसरों का पोषण दें मसीह में। पौलुस कहता है कुलुसियों अध्याय 1 में वचन 28 में कहता है, हम यीशु का प्रचार करते हैं। हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। यह हमारे काम का भाग है। क्या हम लोगों की सेवा करते हैं? हमें उन्हें चेतावनी देना है, सुधारना है, मार्गदर्शन करना है, प्रार्थना करनी है, प्रोत्साहित करना है। हम लोगों की सेवा करते हैं। क्यों? हम उन्हें उपस्थित करना चाहते हैं सिद्ध रूप में। सिद्ध का मतलब है परिपक्व या परिपूर्ण। तो आप जो कर सकते हैं ये उसका भाग है। ऐसा करने के लिए आपको सेमिनरी ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं। आप तो किसी के लिए प्रोत्साहन हो सकते हैं। मदद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनके साथ वचन में समय बिताइए। और ये भाग है कि आप सेवक हैं और मसीह में राजदूत हैं। लोगों की सेवा करते हैं ताकि उन्हें सिद्ध उपस्थित करें। जो कर सकते कीजिए जिंदगी की यात्रा से जाते हुए। और दूसरा भाग तो ये है, मसीह के लिए राजदूत होना है। जब हम मसीह में होते हैं तो हम मसीह यीशु के राजदूत होते हैं। हम इसे दूसरा कुरिन्थियों 5 में पढ़ते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 से 20। तो आइए एक साथ मिलकर जोर से पढ़ते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। वचन 18। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मैं चाहता हूं कि आप इन 4 वचनों के बारे में सोचिए। वचन 17 तो हम सब जानते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। हम ये जानते हैं, वाह मैं नई सृष्टि हूं। पर देखिए, इसके बाद में पौलुस आगे बढ़कर कुछ और भी कहता है। और वो कहता है वचन 18 में, सब कुछ परमेश्वर से हैं। परमेश्वर ने सब कुछ किया, उसने ये काम पूरा किया। लेकिन फिर उसने हमें ये भी दिया है, हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है। अगर आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं विश्वासी के नाते, तो आप है ही। यानी पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है, सब परमेश्वर से हैं। लेकिन परमेश्वर ने साथ में आपको दिया है, और ये सेवकाई है, यानी मेल मिलाप की सेवा। अब इस संदर्भ में वो कहता है वचन 20 में कि हम तो मसीह यीशु के राजदूत हैं। अब देखिए, ये राजदूत शब्द, तो सोचिए जब पौलुस ये लिख रहा था, उसने ग्रीक शब्द का उपयोग किया जो उसके समय में यह ऐसा शब्द था जिसका उपयोग होता था कि बताए जनरल या फिर गवर्नर को, यानी रोमी साम्राज्य की। तो वो कहता है कि हम वैसे हैं, यानी गवर्नर या जनरल जैसे रोमी साम्राज्य के, यानी बहुत ही ऊंचे रैंक का अधिकारी, ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण है, सम्मानित व्यक्ति है। लेकिन ये मसीह के राज्य का है। जब हम आधुनिक तरीके से शब्द कहते हैं राजदूत, ये बताता है डिप्लोमैट, यानी ये तो उस देश का दर्शाने वाला बड़ा अधिकारी है। तो पौलुस ये कहता है
कि हम जो मसीह यीशु में हैं, हम तो ऊंचे रैंक के ऑफिशियल हैं परमेश्वर के राज्य के, और हमें काम करना है। और हमारा काम है, ये तो मेल मिलाप का काम है, ये तो मेल मिलाप की सेवकाई है। ये क्या है? यानी लोगों तक पहुंचना है और कहना है परमेश्वर आपके पापों का दोष आप पर नहीं लगाते हैं, क्रूस पर तुम्हारे पापों से निपट लिया गया है, आओ और परमेश्वर से मेल मिलाप करो। और ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे जो मसीह में हैं, उसने कहा मैंने तुम्हें डिप्लोमेट बनाया मेरे राज्य का, मसीह के राजदूत। तो आप कौन हैं? आप तो डिप्लोमेट हैं, आप ऊंचे पद के अफसर हैं परमेश्वर के राज्य में। और आपको एक काम करना है कि लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर से करें। आमीन। तो आप सेवक हैं मसीह यीशु में, आप तो सेवक हैं और मसीह के राजदूत हैं। तो सेवक के नाते प्रभु की सेवा करते हैं, उसके उद्देश्यों के लिए जीते हैं, और उसका भाग है कि दूसरों को पोषण दें मसीह में, उनके जीवन में। और आप यीशु मसीह के लिए राजदूत हैं, आप उसके राज्य को दर्शाते हैं। देखिए, राजदूत के नाते आपके पास पूरी बैकिंग है उस देश की जिसे आप दर्शाते हैं। यानी अगर ऐसा कुछ है जो आपको चाहिए तो देश आपके पीछे, क्योंकि आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रभु का राज्य आपके पीछे, आपके बैकिंग में है। जैसे आप मसीह के राजदूत के रूप में जाते हैं। जब आप अपने स्कूल में जाते हैं या अपने कॉलेज में या फिर अपने दफ्तर में, तो आप मसीह के राजदूत हैं। हाँ, आप हो सकते हैं, यानी स्कूल के ग्रेजुएट या फिर स्कूल में प्रोफेसर हो सकते हैं। यानी देखिए, आपके काम में आपका जो स्थान है, लेकिन वहाँ पर आप मसीह यीशु के लिए राजदूत हैं। आप परमेश्वर के राज्य के बड़े अफसर हैं। बस एक काम करना है, लोगों का परमेश्वर से मेल मिलाप करें। तो मसीह यीशु में आप नई सृष्टि हैं, और आप मसीह में, इसलिए आपको दिया गया है ऑथराइजेशन, और साथ ही आपको जिम्मेदारी भी दी गई है कि संसार में यीशु को दर्शाते जाएं। अब देखिए, इसी के संबंध में अंत में कहूँगा, हम इस बात को समझते हैं कि हम सब मसीह के राजदूत हैं, क्योंकि हम सब उस स्वर्गीय बुलाहट के लिए जी रहे हैं। क्योंकि हम सब यहाँ पर है कि प्रभु ने दी हुई सेवकाई पूरी करें। और जबकि हम सब एक ही राज्य के राजदूत हैं, तो हम सब एक दूसरे के साथ में सहकर्मी हैं। हम यहाँ पर एक दूसरे से कंपटीशन के लिए नहीं हैं, हम सहकर्मी हैं। हम एक ही देश के राजदूत हैं। आमीन। मैं चाहता हूँ, देखिए इस बात को मैं बार बार दोहराता हूँ, मैं चाहता हूँ ये हमारे दिल में उतर जाए। क्योंकि देखिए, बहुत सी कंपटीशन है और बहुत सी तुलना भी है और बहुत सा झगड़ा है मसीह की देह में, कलीसिया में। सब एक दूसरे को हराना चाहते हैं कि किसके पास ये है, किसके पास वो है। जानते हैं क्यों? हम तो सब मसीह के राजदूत हैं। हम सब उस यीशु को दर्शाते हैं और हम सब उसी स्वर्गीय बुलाहट को उत्तर दे रहे हैं। परमेश्वर ने हर एक को जो काम करने के लिए बुलाया वो अलग होगा, लेकिन उसी परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। तो फिर क्यों होनी चाहिए किसी तरह की कोई तुलना या फिर कंपटीशन? हम तो सहकर्मी हैं। हम एक दूसरे को सहकर्मी के रूप में देखते हैं, सहकर्मी के रूप में एक दूसरे का आदर करते हैं। प्रभु ने आपके जीवन में जो किया वो अद्भुत है। प्रभु दूसरों के जीवन में जो काम कर रहा है वो अद्भुत है। हम एक दूसरे का आदर करते हैं यीशु में सहकर्मी के नाते। तो चलिए सारांश देखते हैं। मसीह में आप परमेश्वर के सेवक हैं, आप मसीह के राजदूत हैं, आपके जीवन पर स्वर्गीय बुलाहट है। हमारी जिम्मेदारी कि हम इसे पूरा करें, ये काम जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक करें। और जैसे हम इसे करते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। समय, परिश्रम और शक्ति, बलिदान, अनुशासन और जो फोकस है जो आप लेकर आते हैं, जो प्रभु चाहते हैं वो करते हैं, ये व्यर्थ नहीं जाता। तो आप दृढ़ रहें, अटल रहें और अपने जीवन में परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाएं।
और याद रखें, जैसे कि आप उसका काम करते जाते हैं तो ये वो आपके द्वारा करते हैं। ये आपका अपना परिश्रम नहीं, आप बस खुद को उपलब्ध करवाते हैं और वो इसे आपके द्वारा करते हैं। ये उसका काम है, तो आप उसमें बने रहिए, आप उसमें बने रहें, उसके करीब रहें, उसी बात पर गौर करें, क्योंकि जैसे आप उसमें बने रहेंगे तो वो आपको फलवंत करेंगे और वो आपको बहुत ही फलवंत करेंगे। और इसलिए आप साहसी हो सकते हैं। भरोसा रखें जो काम आप करते हैं, क्योंकि ये तो प्रभु में किए गए हैं, ये आपके द्वारा उसकी योग्यता से किया गया है। तो आप साहस रखें, भरोसा रखें। हालांकि हमारे भीतर कई समय ऐसा होगा कि हमें लगेगा कि हम पर्याप्त नहीं, और आपको लगेगा कि आप इसके लिए काफ़ी नहीं हैं, पर भरोसा रख सकते हैं क्योंकि ये तो प्रभु में है, यह आपके द्वारा उसका काम है। और देखिए, ऐसे दो दृष्टिकोण हैं जिसकी ओर हमें ध्यान देना है। एक तो दूसरों को पोषण दें, दूसरे विश्वासियों को सिद्ध होने में उनकी मदद करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, मदद कीजिए कि वो मसीह में सिद्ध होते जाएं। और दूसरा काम हमें यही करना है कि संसार के लिए उसके राजदूत हो जाएं, परमेश्वर के राज्य को दर्शाना है संसार पर, उन्हें न्योता देना है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें। और जब हम मसीह में एक साथ इसे करते हैं तो याद रखिए कि हम एक साथ सहकर्मी हैं। किसी तरह की तुलना की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कंपटीशन, ऐसा कुछ नहीं। हम सहकर्मी हैं, हम उसी राजा के राजदूत हैं। आमेन। तो यहाँ कुछ समय में हम यहाँ पर प्रार्थना करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि आप हाँ कहें। परमेश्वर की बुलाहट को आप विश्वासी हो सकते हैं जिनका उद्धार हुआ है, पर ऐसा जीवन जी रहे हैं कि जो करना चाहते वो करते हैं। इसमें स्वर्गीय उद्देश्य जुड़ा नहीं है, इसमें ईश्वरीय उद्देश्य जुड़ा नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसमें, अगर आज आप यहाँ पर हैं या मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आप तो इस तरह से हैं कि आपके अंदर कोई स्वर्गीय उद्देश्य नहीं है, ईश्वरीय उद्देश्य, आप जैसे जीवन जी रहे हैं, तो निश्चय आज का दिन बदलाव का दिन हो आपके जीवन में। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आज सरल प्रार्थना कीजिए, कहिए, प्रभु अभी इस पल से आगे मैं स्वर्गीय उद्देश्य के लिए जीना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है कि स्वर्गीय बुलाहट है, ईश्वरीय बुलाहट है, ऊपरी बुलाहट है परमेश्वर से, और ये मसीह यीशु में है। और अब से आगे जैसे मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, मैं स्वर्गीय उद्देश्य के साथ में इसे जीऊँगा। ईश्वरीय उद्देश्य, चाहे आप किसी भी व्यवसाय में क्यों न हो, आप चाहे जो भी काम करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? कौन सी जिम्मेदारी है? जीवन में ईश्वरीय उद्देश्य होना चाहिए और हम उस ईश्वरीय उद्देश्य के साथ में जिए। स्वर्गीय बुलाहट, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कुछ समय प्रार्थना कीजिए। कहिए, प्रभु मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो स्वर्गीय उद्देश्य के लिए जीता हो, क्योंकि जब मैं ऐसा करता हूं तभी जानता हूं कि मैं जो भी करता हूं वो व्यर्थ नहीं होगा। अनंत काल होगा। मैं जो भी करता हूं उसमें मैं जो करूंगा वो अनंत काल पर प्रभाव डालेगा। पिता, भी हम प्रार्थना करते हैं यहां पर का हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, प्रभु की हर संतान जो मसीह यीशु में हैं, ये जागरूक हो जाए कि ये स्वर्गीय उद्देश्य और स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार जिए और ये देख सके परमेश्वर की ऊपर की बुलाहट और स्वर्गीय उद्देश्य कि वो किस में है
और क्या कर सकते हैं। और उसी के कारण ये तो पवित्र समर्पण के साथ जिए कि इस काम को पूरा करें, ये जानते हुए कि प्रभु में उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। पिता, जो लोग विद्यार्थी हैं, ये उस ईश्वरीय उद्देश्य को देख सके अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने एकेडमिक में, कि ये किसी तरह से इनकी मदद करें, एक दिन यीशु के लिए फर्क लेकर आएं। और प्रभु, जो लोग घर में रहते हैं, होम मेकर्स हैं, वो ईश्वरीय उद्देश्य को देखे, ये जानते हुए कि वो जो कर रहे हैं ये रूटीन दिखे, शायद ये ज़रूरी काम दिखे, और सच में ये लेकर आए स्वर्गीय उद्देश्यों को जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। और जो मार्केट की जगह पर हैं, वो जो भी करते हैं उसमें स्वर्गीय उद्देश्य को देख सके। मेरे प्रभु, ये स्वर्गीय उद्देश्यों को देख सके, और हम सब लोग मसीह के सेवक और मसीह के राजदूत के रूप में जिएं। हम सेवक हैं और राजदूत हैं यीशु के लिए। और यहाँ पर इस समय मैं बदलाव लाकर कहना चाहूँगा, मैं उन लोगों को न्योता देता हूँ कि यीशु को स्वीकार करें, और फिर हम यहाँ कुछ समय सेवा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु लोगों को छू ले, उनके जीवन में काम करें। सभा खत्म करने के पहले शायद ऐसा कोई हो, शायद इस ऑडिटोरियम में, या शायद कोई हमें ऑनलाइन देख रहा है। आप सोचते हैं क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। मैं आपको बाइबल की बात बताऊं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना पुत्र यीशु दे दिया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना प्रेम प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। शायद कोई होगा जो ये सवाल पूछता हो कि मेरे पापों को कैसे क्षमा मिलेगी? मैंने बहुत से गलत काम किए, बुरा महसूस होता है, मैं क्षमा कैसे पाऊं? मैं बताऊं बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति जो उसके नाम पर विश्वास करता है, यानी यीशु के नाम पर, वो अपने पापों की क्षमा पाते हैं, क्योंकि उसने दाम चुकाया है। शायद कुछ लोग पूछ रहे होंगे परमेश्वर के पास जाने का मार्ग क्या है? क्या उसके पास जाने का मार्ग है? मार्ग क्या है? मैं बताऊं बाइबल क्या कहती है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास में नहीं आ सकता है। शायद कोई ये सवाल पूछे कि क्या मैं परमेश्वर को जान सकता हूं? क्या प्रभु की संतान हो सकता हूं? मैं आपको बताऊं बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती जो भी यीशु को स्वीकार करता है, परमेश्वर उन्हें अधिकार देता है कि वो परमेश्वर की संतान हो जाएं। शायद कोई ये सवाल पूछे कि मुझे उद्धार कहाँ पर मिलेगा, मुझे कहाँ पर जाना होगा, उद्धार पाने के लिए किसके पास जाना होगा। मैं बताऊं बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती और किसी नाम में उद्धार नहीं है, कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं दिया गया जिससे उद्धार पा सके। बस यीशु मसीह का ही नाम है। आप उद्धार पाने के लिए वहीं पर जाइए। अंत में शायद कोई सवाल पूछे, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? जीवन में उद्धार का अनुभव करने के लिए क्या करना होगा? क्या मुझे चर्च में जुड़ना होगा, कहीं पर दस्तखत करने होंगे? बाइबल कहती है प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। मैं बता सकता हूं बाइबल क्या कहती है। और आज यहां पर ऑडिटोरियम में अगर कोई है
आप शायद यही सवाल पूछ रहे होंगे। मैंने बड़ी सरलता से बताया है कि बाइबल क्या कहती है। अगर आप महसूस करते हैं कि मैं यीशु को हाँ कहना चाहता हूं, कोई आपको प्रलोभन नहीं दे रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई आपको धोखा नहीं दे रहा है, यह आपका चुनाव है कि यीशु पर विश्वास करें। आपके पास इसका अधिकार है। यह आपका चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव है। अगर आज आप इसे करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। ये प्रार्थना तो प्रकट करना है आपका व्यक्तिगत चुनाव और आपका व्यक्तिगत निर्णय कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं अपने पूरे जीवन में। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो जहां भी हो मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। बस मेरे बात दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पापों के लिए मरे और आप फिर से जी उठे। विश्वास करता हूं आप मुझसे प्रेम करते और मुझे परमेश्वर की संतान बना सकते हैं। मैं आपके पास आता हूं। मेरे पाप क्षमा कीजिए। मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि आपके पीछे चलूं अपने पूरे जीवन भर। यीशु के नाम में, आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं, सभा खत्म करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह इन लोगों के जीवन में प्रभु बनकर काम करें और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। और सब लोग कहें आमीन, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।